अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑन साइड क्रिकेट। दोस्तों, अहमद शहजाद के रिटायरमेंट की खबर तो आप सब तक पहुंच चुकी होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अहमद शहजाद के रिटायरमेंट के पीछे वजूहात क्या हैं और क्यों अहमद शहजाद ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान किया और क्या अहमद शहजाद इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर हो चुके हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुबह अहमद शहजाद ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया बजरिया ट्विटर। अब उस ट्वीट में उन्होंने वाजिया तौर पे ये बताया कि मैं PSL से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। अब मैं इन 6 टीमों के साथ कभी भी नहीं खेलूंगा अपनी ज़िंदगी में। अगर PSL में कोई टीम ऐड होती है और वो मेरे में इंटरेस्टेड होती है तो मैं डेफिनेटली उसके साथ खेलूँगा, उस टीम को 100% अपना दूंगा। उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया क्योंकि वो पुरअज़म है कि उनको पाकिस्तान की तरफ से कॉल आएगी और वो एक बार फिर पाकिस्तान की जर्सी अपने बदन पे सजाएंगे। अब अहमद शहजाद की अगर मैं T20I की बात करूं, नेशनल T20 कप की, तो वो बेहतरीन किस्म की फॉर्म थी उनकी। अब उस फॉर्म में उन्होंने लाहौर वाइट की नुमाइंदगी की और लाहौर वाइट में वो टॉप स्कोरर रहे। लाहौर वाइट अगर सुपर 8 मरले पर पहुंची तो अहमद शहजाद की वजह से, उनकी 4 लगातार 50 की बदौलत। अब अहमद शहजाद की नेशनल T20 कप में बेहतरीन किस्म की फॉर्म होने के बावजूद PSL की 6 टीमों ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट जैसे ही खत्म हुआ, अहमद शहजाद, हैदर अली, शर्जील खान, हुसैन तलत, उमर अकमल जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के स्टार, सुपरस्टार जिनके अरमानों पे पानी फिरा। अब अहमद शहजाद के लिए वो रात बड़ी दर्दनाक होगी क्योंकि अहमद शहजाद ने परफॉर्म किया अपने बल्ले से, अपने फिटनेस स्टेप बताया, अपने फिटनेस से अपने फैंस को दोबारा जगाया। तो अगर अहमद शहजाद को आपने सिलेक्ट नहीं किया तो इसके पीछे अहमद शहजाद की कोई गलती नहीं है। अहमद शहजाद पहले समझते थे कि उनके लक के साथ ये मामला चल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि ये मेरी लक की बात नहीं है, ये बात बैकएंड पे कुछ और हो रही है और आप जितने मर्जी प्लान कर लो मेरे खिलाफ, लेकिन अल्लाह एक बेहतरीन किस्म का प्लानर है और अल्लाह ने जो प्लान करना है वो आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोचो गुमान में भी नहीं है। तो अहमद शहजाद ने अब PSL से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उन्होंने साफ बताया कि मैं इन 6 टीमों के साथ तो नहीं खेलूंगा। अगर PSL में अगले सीज़न या उससे अगले सीज़न कोई 7वीं 8वीं टीम सेलेक्ट होती है, वो टीम बनती है, नई टीम आती है, तो अगर वो मेरे में इंटरेस्टेड होगी तो मैं अपना 100% उसको दूंगा। अदरवाइज़ इन 6 टीमों के लिए मैं अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं और मैं अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पुरअज़म हूं। अब अहमद शहजाद की अगर मैं थोड़ी सी आपके रिकॉर्ड्स पे बात करूं तो अहमद शहजाद वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की। अहमद शहजाद पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने वनडे में भी सेंचुरी की, टेस्ट में भी सेंचुरी की और T20I में भी सेंचुरी की। उसके बाद बाबर रिजवान आए, लेकिन अहमद शहजाद पहले ऐसे बैटर थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सेंचुरी की। उसके बाद अहमद शहजाद ने पाकिस्तान टीम में वापसी की जद्दोजहद के लिए T10 लीग छोड़ी, BPL छोड़ा, बिग बैश लीग छोड़ी, उसके बाद डेरो इंटरनेशनल लीग छोड़ी, ग्लोबल लीग छोड़ी, कश्मीर लीग छोड़ी, इसलिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसमें परफॉर्म करें और एक रास्ता तलाश करें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का बेहतरीन रास्ता था PSL, लेकिन PSL की 6 फ्रेंचाइजीज के 18 रुकनी स्काउट, अब हर टीम ने अपने 18 रुकनी स्काउट का ऐलान किया, लेकिन उन 18 में से भी किसी में जगह ना बना सके अहमद शहजाद। तो इसमें फॉल्ट अहमद शहजाद का नहीं। अब अहमद शहजाद इतने भी नहीं बुरे कि वो 18 में से किसी का हिस्सा ना बन पाए। अब PSL का ड्राफ्ट 13 दिसंबर 4 बजे स्टार्ट हुआ और 7:30 बजे आखिरी पिक इसकी हुई। अब मैंने पूरा वो ड्राफ्ट देखा और उस ड्राफ्ट में मैंने वो प्लेयर को भी प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर कैटेगरी में सिलेक्ट होते हुए देखा, ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स को सिलेक्ट होते हुए देखा जिनको अभी तक अपनी कंट्री की तरफ से इंटरनेशनल कैप भी नहीं मिली। अब उन्होंने इंटरनेशनल कोई भी मैच नहीं खेला, चाहे वो टेस्ट हो, T20I हो, वनडे हो, और उन प्लेयर को हमने सिलेक्ट किया जिनकी प्योरिटी लीग क्रिकेट है, जिनकी प्योरिटी पैसा है।
अब मैं बात कर रहा हूँ अहमद शहजाद से हट के इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर की। अब मोहम्मद आमिर ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था लीग क्रिकेट की वजह से। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट पे बताया कि मैं मिसबा और वकार की वजह से बड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे फोर्स किया जाता है, लेकिन बैकएंड पे बात लीग क्रिकेट की थी। उनको एनओसी नहीं मिलती थी और फिर उन्होंने टोटली उनसे रिटायरमेंट का ऐलान किया ताकि उनसे अब एनओसी की कोई भी रोक टोक ना की जाए। अब इमाद वसीम को भी T10 लीग खेलने के लिए एनओसी नहीं मिल रही थी और उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, हमारे डोमेस्टिक यूनिट का, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बने। अगर आप इधर परफॉर्म करते हैं देन आपको हम न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ लाजमन चांस देंगे। लेकिन इमाद वसीम ने एनओसी की वजह से रिटायरमेंट का ऐलान किया और लीग क्रिकेट को प्रेफर किया मुल्क पर। और अब PSL के ड्राफ्ट में हमने मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, मैं अब उनका इतना नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया, जिनकी प्योरिटी पैसा है, लीग क्रिकेट है, जिनकी प्योरिटी कंट्री नहीं है, जिनका एम ये नहीं है कि वो ये क्रिकेट, ये मैच इसलिए खेल रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैच में अपनी खिदमत दें। अब अहमद शहजाद का जो एम था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं और दोबारा से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। लेकिन अहमद शहजाद को ये चांस नहीं मिला। PSL ड्राफ्ट, PSL लीग एक बहुत ऐसा तरीका था जिससे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहाल हो सकते थे, लेकिन ऐसा चांस अहमद शहजाद को नज़र नहीं आया। यही वजह है कि उन्होंने PSL से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे जब तक उनमें जान है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से उनको कॉल आती है, अगर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज उनको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो लाजमन 110% उस टीम का हिस्सा होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।